मुस्ताफी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं अभी, और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैयब बलोच, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? जराये के मुताज़रा ने कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने सदर मुमलिकत को जो है वो भिजवा दिया है। कुछ रोज कबल जो है उन्होंने अपने करीबी साथियों से जो है वो सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरा करने के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपना काम जो है वो जारी नहीं रख सकते। तो इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को जो है भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस काजी फैज के बाद जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना था, ताहम अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफे की जो वजूहात हैं वो तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर भी जो है वो संगीन नोयत के जो है वो इल्जामात थे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी उन्होंने बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की, और शायद अपने ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तो इसी वजह से उन्होंने बेहतर यही समझा कि अब वो जो है अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाए, क्योंकि आज भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा था तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने बतौर मेंबर जुडिशल काउंसिल जो है वो उसमें शिरकत नहीं की, बल्कि शरीक होने से भी माजरत कर ली। ताहम जो है वो अब जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा जो है सदर मुमलिकत को बाज़ाब्ता तौर पर भिजवा भी दिया है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह भी यही है कि जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे जराये का ये कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन, लेकिन वजह तो कुछ ना कुछ तो उसमें जो इस्तीफा लिखा गया है उसमें एग्जैक्टली कोई वजह लिखी गई है या सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दिए गए फिलहाल? अभी जो इस्तीफे का कंटेंट है वो तो हमारे सामने नहीं आया कि उन्होंने जो इस्तीफा सरेंडर किया है जो भिजवाया है सदर मुमलिकत को, उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखी है। ताहम जराये ने ये कंफर्म किया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वजूहात जो है उस जज साहब की जानिब से या जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से वजूहात, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफा दिया गया है वो तो जब उनका इस्तीफा सामने आएगा, मंजर आम पे आएगा, तब ही पता चल सकेगा। लेकिन जो जराये का कहना है, जराये का यही कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर भी जो है वो काफी संगीन नोयत के भी इल्जामात थे। ताहम उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के लिए तो बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने जो है वो रुजू नहीं किया था, लेकिन जस्टिस और इन इल्जामात की नोयत ऐसी थी जो मुज़ाहिर नकवी साहब पे थी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के? जी, क्योंकि ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जराये भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो कारोबार में उनकी पार्टनरशिप भी थी, और भी बहुत सारे मामलात जो है उनके इकट्ठे थे। तो इसी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो दूसरा शुकाज नोटिस था उसके ऊपर भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने एतराज उठाया, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराजात को जो है वो मुस्तरद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, ये कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की एक सपोर्ट उनको हासिल थी, लेकिन अब अचानक से जो इस्तीफा आया है इसकी अभी तक